अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिमल टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप गल्फ़ ममालिक जैसे सऊदी अरब, कतर, दुबई, ओमान वगैरह और इसके साथ साथ तुर्की, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन ममालिक का वीज़ा लेना चाह रहे हैं और आप लोगों को नहीं पता कि ये वीज़ा कहाँ से मिलता है या कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत से दोस्त जो है एजेंट के हाथों लुट जाते हैं। वो एजेंट के पीछे पीछे भागते रहते हैं कि हमारा वीज़ा लगवा दो, और एजेंट भी अगर लगवा भी दें तो 2 लाख का वीज़ा उनको 4 लाख में पड़ता है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ सके। तो उसके लिए चलें जल्दी से गूगल ओपन कर लेते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि आपने ये वीज़ा कहाँ से सर्च करने हैं। गूगल ओपन करने के बाद आपने लिखना है डेली एक्सप्रेस ई पेपर। ये मैं थोड़ा वीडियो के साथ बड़े लफ्ज़ों में भी लिख दूंगा ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ सके। तो अभी यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। फ्रेंड, ये बेसिकली ये अखबार एक्सप्रेस की जो अखबार है इसमें ऐड आते रहते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले लाहौर लिखा हुआ है। जो दोस्त लाहौर से हैं वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसी तरह जिनको कराची नज़दीक पड़ता है वो कराची पे क्लिक करेंगे। उसी तरह नीचे ये चले जाएँ इस्लामाबाद, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोशिश किया करें, ज़्यादा इस्लामाबाद हो गया या लाहौर हो गया, इन दो जो अखबार हैं इनके ऊपर ज़्यादा एड्स आते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ से इस्लामाबाद की अखबार ओपन कर लेता हूँ। मैं ये तीसरे नंबर वाली इस्लामाबाद, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने थोड़ा नीचे आ जाना है। जब आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ के ऊपर जो अखबार के जो बाकी सफ़ात हैं वो शो हो जाएंगे। तो इसमें आप ये देखें कि ये नज़र आ रहा है, ये ऐड वाला पेज होगा। तो कुछ इस तरह का ऐड वाला पेज होता है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखें, ये सारे इसके ऊपर वीज़ाज़ लिखे हुए हैं। ये सब फ्रेंड्स जेन्युइन होते हैं। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को फ़ेक वीज़ाज़ के बारे में बता दूंगा कि फ़ेक वीज़ाज़ कौन से होते हैं, उनकी क्या पहचान है। लेकिन ये यहाँ के ऊपर ये सब वीज़ा जो है जेन्युइन वीज़ाज़ हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमें कोई इनमें से कोई एक देखने जो नज़र नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पे हम ये वाला वीज़ा ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये सऊदी अरब की साको डिको बिन लादेन कंपनी की डिमांड है। इसमें ये सारे जो है ट्रेड लिखे हुए हैं, उसके साथ साथ सैलरी भी लिखी हुई है। नीचे जो है एजेंसी का एड्रेस लिखा हुआ है और उसके साथ नंबर लिखा हुआ है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। थोड़ा जूम करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सऊदी अरब, बहरीन, ये बहरीन की डिमांड है। इसी तरह सऊदी अरब, अभी ये देखें, ये तुर्की की डिमांड लगी हुई है। ये तुर्की HTV ट्रेलर ड्राइवर, ये तुर्की की डिमांड है। उसके साथ ये नीचे देखें ताजिकिस्तान, ये ताजिकिस्तान की डिमांड है। इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने डेली इसी तरह अखबार ओपन करनी है और तकरीबन ये दिन के 10-11 बजे आप पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ओपन किया करें। उस टाइम नई अखबार जो है उस दिन की उन्होंने अपलोड की होती है। अभी बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। मिसाल के तौर पे ये वाला वीज़ा ओपन कर लेते हैं, कौन सी डिमांड है। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है फौरी ज़रूरत बाय सऊदी अरब, सऊदी बिन लादेन ग्रुप। ये बिन लादेन कंपनी के वीज़ाज़ हैं फ्रेंड्स। ये देखें, फिनिशिंग फॉर मैन, डक्टिंग फॉर मैन, इसकी सैलरी लिखी हुई है 2500 से 4000, यानी आपका जितना एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपकी सैलरी लगेगी। पेंटर, मैसन, डक्ट मैन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन। इस तरीके से मिसाल के तौर पे अभी आपने इलेक्ट्रिशियन का टेस्ट देना है इस कंपनी के लिए जो डिमांड गई हुई है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एजेंसी का एड्रेस नोट करना है कि एड्रेस क्या लिखा हुआ है। वो एड्रेस यहाँ पे लिखा होता है, उसके साथ ये मोबाइल नंबर दिए होते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी नंबर, मोबाइल नंबर या ऑफिस नंबर यहाँ से मिला के उनसे बात करनी है और उनसे ये पूछना है कि जो सऊदी बिन लादेन ग्रुप या कोई भी कंपनी होगी, इधर लिखा होगा उस कंपनी का नाम, कि उसकी डिमांड कब आ रही है। ये यहाँ पे लिखी हुई है डेट, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि वो उस दिन डेलीगेशन नहीं आता, इसलिए आपने एक दिन पहले उनसे कन्फर्म कर लेना है। मिसाल के तौर पे अभी आप दूर से आ रहे हैं तो आप उधर चले गए और आगे डेलीगेशन नहीं आया तो आपका दिन ज़ाया चला जाएगा। इसलिए आपने उनसे ये नंबर के ऊपर फ़ोन करके पूछना है कि फ़लाँ कंपनी का जो डिमांड गई है आपके पास, उसका डेलीगेशन कब आ रहा है और इसका ख़र्चा कितना। ये दोनों चीज़ें आपने उनसे कन्फर्म कर लेनी है। जब आप ये दोनों चीज़ें उनसे कन्फर्म कर लेंगे, वो मिसाल के तौर पे आपको बोलेंगे कि 3 लाख खर्चा है और डेलीगेशन परसों आ रहा है या 16 तारीख को आ रहा है या 18 तारीख को, जो भी तारीख है, या ये बोल देंगे कि 16 को डेलीगेशन नहीं आ रहा तो इसलिए आप 18 को आ जाएँ, तो आप उनसे कन्फर्म कर लें। कन्फर्म करने के बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और इसके साथ साथ सर्टिफिकेट हो गए, एक्सपीरियंस लेटर हो गए, आपने सारा कुछ रेडी करके और इस जो एड्रेस दिया हुआ है सुबह सवेरे आपने तैयार होकर इस एड्रेस के ऊपर पहुंच जाना है।
जब आप इस एड्रेस के ऊपर फ्रेंड्स पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, सीधा काउंटर के ऊपर चले जाना है। वहां से आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपने फॉर्म वो खुद फिल करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपके साथ आगे पीछे और भी दोस्त भाई जो है वो फॉर्म फिल कर रहे होंगे, आपने उनसे पूछ के या उनसे फिल करवा लेना है, या उनसे पूछ लेना है कि मैं यहाँ पे ऊपर क्या क्या लिखूँ। सारा कुछ लिखने के बाद आपने वो फॉर्म जमा करवा देना है। वो आपको एक नंबर दे देंगे कि आप बैठे हैं, अभी डेलीगेशन आएगा। मिसाल के तौर पे आपका 50 नंबर लगा है, तो जब आप बैठे इंतज़ार करें, जैसे ही डेलीगेशन आपका 50 नंबर आएगा तो आपको बुलाएंगे और आपने डेलीगेशन के सामने जाके बैठ जाना है। आपने उसको इंटरव्यू वगैरह देना है। वो आपसे एजेंसी वाले पूछेंगे कि आप किसी के रेफरेंस से, आपने बोलना है मैं किसी के रेफरेंस से नहीं आया, मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ। जब आपने डेलीगेशन को इंटरव्यू दिया और आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, उसके बाद एजेंसी वाले आपका पासपोर्ट ले लेंगे और आपको बता देंगे, आपका नंबर लिखा होगा फॉर्म के ऊपर, वो आपको बता देंगे कि अभी हम आपसे फ़ोन के ऊपर रब्ता करेंगे। और बाद में वो उसी तरह फ़ोन के ऊपर रब्ता करेंगे। मिसाल के तौर पे वो बोलेंगे अभी आकर मेडिकल करवा लें, अभी आपका वीज़ा आ गया, बाकी पैसे आप दे जाएँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप बगैर किसी एजेंट के खुद अप्लाई करके किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। मैं आपको लास्ट में फिर यही बता रहा हूँ कि एजेंट ने कुछ नहीं करना, सिर्फ उसने ये करना है जो फॉर्म के ऊपर आपका नंबर दिया होगा उसने उसकी जगह अपना नंबर दे देना है। उसके अलावा एजेंट ने और कोई काम नहीं करना, और वो उस नंबर लिखने के आपसे 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये ज़्यादा ले जाएगा। इसलिए इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपने ऐड ओपन करना है, ऐड पढ़ना है। जो अगर आपकी पसंद का कोई ऐड नज़र आ रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे आप प्लम्बर का काम कर रहे हैं और आपको प्लम्बर का काम आता है, तो आपने प्लम्बर का ऐड देखा कि आपको कंपनी अच्छी लगी, उसकी सैलरी वगैरह भी अच्छी है, तो आपने उस एजेंसी का एड्रेस नोट कर लेना है, नंबर नोट कर लेना है। नंबर उसके बाद आपने उसी तरह उनको कॉल करनी है, उनसे पूछना है कि मैं इंटरव्यू देना चाह रहा हूँ, कितना खर्चा है, वो आपको बता देंगे और आप वहाँ पे जाकर खुद इंटरव्यू दें। सारा काम आप खुद कर सकते हैं। एजेंट सिर्फ और सिर्फ अपना मोबाइल नंबर देता है और उसके वो आपसे 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये ज़्यादा ले जाता है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी मालूमाती वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक करें, और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।